कांग्रेस के ज़माने में इन लोगों ने भर-भर के वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लूटा। कांग्रेस खामोश रही। कांग्रेस इसलिए खामोश रही क्योंकि सरकार के पास भी कई सौ बीघा ज़मीन थी। अगर ये लोग बोलते कि सरकार के पास हमारी ज़मीन है, तो सरकार कहती कि तुम्हारे पास भी है, तुम छोड़ो। इसलिए कांग्रेस भी खामोश रही और ये भी खामोश रहे, चोर-चोर दोनों मुसरे भाई। तो इसलिए उस वक्त में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अब इस बिल में ये संशोधन आ गया है कि जो भी इलीगल ऑक्युपाइड है वक्फ की संपत्ति पे, वो संपत्ति उससे वापस ली जाएगी। अब इनके पेट में दर्द हुआ कि ये अरबों रुपए की ज़मीन हमसे छूटेगी, यकीनन छूटेगी जब आप उसका किराया नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग जो है अब परेशान हैं और उसमें दीन का नाम लेकर और ये कहकर तुम्हारा दीन खतरे में आ गया, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में आ गई, तुम्हारी खानकाहें खतरे में आ गई, तुम्हारे कब्रिस्तान खतरे में आ गए, इसलिए सड़कों पे निकलो। लोगों को सड़कों पे निकाल रहे हैं। सड़कों पे निकालने का मतलब इनका सिर्फ अपनी संपत्ति को बचाना है, दीन को बचाना या मुसलमान को बचाना नहीं। भ्रष्टाचार अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हो रहा था ये। बहुत सारा भ्रष्टाचार नहीं, पूरा बिल्कुल काला काला अध्याय कहिए उसको आप। वक्फ बोर्ड की तारीख में कांग्रेस के ज़माने में जो अगर कोई सही इतिहासकार हो तो वक्फ के लिए जो लिखेगा वो ये लिखेगा कि मुसलमानों के 250 इमाम थे दिल्ली के अंदर, आज भी हैं वक्फ बोर्ड के। उन इमामों को कांग्रेस के रहते हुए कभी 1 महीने के बराबर कंटिन्यू सैलरी नहीं मिल पाई। जब सरकार के पास हमारी संपत्ति पहले भी थी और आज भी सरकार उसको अपने पास रखना चाह रही है, तो आप उस वक्त तो रोए नहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, चूंकि वो आपको भी खाने दे रही थी, खुद भी खा रही थी। जब आपके खाने का नंबर खत्म हो गया और आपने जो खाया है उसको निकालने का नंबर आया, तो आज आपको पता चला कि ये सरकार के पास है, सरकार नाजायज कब्जा कर रही है। तो ये सारा जो दिखावे का आडंबर रचा जा रहा है, मैं समझता हूँ मुसलमानों को ये चीज़ समझनी चाहिए।